नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मानकु स्वागत करछि मु स्वस्तिका। आजिर समय रे एभली एक क्षेत्र जोंथिरे अधिक प्रतियोगिता देखिबा को मिलुछि आउ जहा सबुठु द्रुत बेगरे आगको बढ़ुछि रियल एस्टेट बोली कहा जाय पारे एवं समस्तंको साधारण मध्यवित्त परिवार लोक हुंतु कि धनी श्रेणीर व्यक्ति समस्तंको आवश्यक निज स्वप्नर घर एवं से स्वप्नर घर निर्माण क्षेत्र रे उत्कल बिल्डर्स रो अवदान यथेष्ट अधिक। रियल एस्टेट रो भविष्यत को नहीं आजिर समय रे लोकंकर से स्वप्न को पूरण करबा पई ओडिसा रे स्थिति कौन रही आलोचना करने अतिथि भाव में आम सहित उपस्थित अच्छा उत्कल बिल्डर्स रो मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीजुक्त शरद वैद सर स्वागत करुछि कनेक्ट न्यूज को। आशा करुछि भल थिबे। बिल्कुल बड़ कथा होछि जे आपण विदेश रे पाठ पढ़िले किंतु विदेश रे चाकरी करबा को पसंद करलेनी बापा जोटा आरंभ करथिले एवं जोटू छाड़ी जाइथिले आपण ताकू धरिकी आरंभ करले आपन को कौन प्रेरणा देला जे आपण उत्कल बिल्डर्स को गोटे नुआ इनोवेशन सहित आहुरी आगो को बढ़ाया पई चेष्टा करले। देखिए मैं कलकत्ता में मेरी कॉलेज और मेरी पढ़ाई हुई थी एंड देन आई वेंट टू डू माय मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन माय लाइफ द मोमेंट आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ जो डेवलपमेंट था, वहाँ पे जो स्काई स्क्रेपर्स थे, बड़े बड़े मॉल्स एंड लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो देख करके आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। एंड आफ्टर आई फिनिश्ड माई मास्टर्स एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडिया एंड व्हेन आई केम टू भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर वाज अ ब्लैंक कैनवस। यहाँ पे ऐसा अगर उस वक्त देखा जाए तो ना मल्टीप्लेक्सेस थे, ना मॉल्स थे, ना कोई टॉल बिल्डिंग्स थी, ना लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे। तो मुझे लगा कि यहाँ एक बहुत अपॉर्चुनिटी है और क्योंकि मैंने ऐसा बहुत डेवलपमेंट देखा तो मुझे लगा कि जब इस स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है तो क्यों नहीं यहाँ करें। मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई कि यहाँ पे कुछ नया करते हैं। इन 2005 और 6 हमने पहला पैंटलून स्टोर बनाया था, स्टैंड अलोन डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे हम एस्केलेटर्स वगैरह चाइना से इंपोर्ट करते। दैट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग जहाँ पे एक प्राइवेट एस्केलेटर्स किसी ने यूज़ किया था और इट वाज अ डिज़ाइन बिल्ड टू सूट काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई और उसके बाद से जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि वो वेल हेड ऑफ टाइम हो और भुवनेश्वर में ऐसा कुछ हो नहीं। एमती किछि उदाहरण अवश्य रही जो उत्कल बिल्डर्स रो अनेक बड़ हाथ आम जो देखा प्रथम सबुठु अधिक हाइट बिल्डिंग अपार्टमेंट उत्कल बिल्डर्स करथिला ता विषय किछि कहबे कि? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हमेशा से ये एक विजन रहा है कि हम डिफरेंट करें और जो हमने एडवांस मार्केट्स में देखा है, जो डेवलप मार्केट्स में देखा है, हम क्यों नहीं यहाँ पे वो सेम चीज़ यहाँ लाएं। तो इनफैक्ट आज से 12-13 साल पहले हमने उत्कल सिग्नेचर बनाया। तो उत्कल सिग्नेचर आई थिंक उस वक्त वाज द ओनली कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग जो ग्रीन एंड बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में बनी थी, जहाँ पे हमने ग्लासेस वगैरह भी डीजीयू ग्लासेस, डबल ग्लेजिंग यूनिट ग्लासेस दुबई से इंपोर्ट किए, बहुत हाईली एनर्जी एफिशिएंट ग्लास थे। तो उस तरह की ग्लास बिल्डिंग पहले भुवनेश्वर में पहले कोई बनी नहीं थी। फिर हमने जब उत्कल हाइट्स बनाया तो उस वक्त ये आज भी इनफैक्ट टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर्स है। तो हमेशा से यही रहा कि हम कुछ ना कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें। पूर्वरु भी मु कहली जे रियल एस्टेट क्षेत्र रे आजिर समय रे बहुत प्रतियोगिता होछे आ ता भितरे निज स्थान बजे रखिबा पाई, निज पोजीशन रखिबा पाई सब बेले गोटे इनोवेशन सहित आगो को आसीबा, गोटे नुआ किछि करबा निज कस्टमर्स मानक पाई ए आवश्यकता को आपण अनुभव करंती कि? देखिए ऐसा है कि इनोवेशन इज़ नॉट अ बज़वर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इन आवर डीएनए। अगर आप देखेंगे ना तो ये हमारे कल्चर में है कि कुछ नया करें और लोगों के लिए बेटर घर प्रोवाइड कर सके, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। तो इट्स नॉट कि हम कोई री इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एडवांस मार्केट्स में ऐसा नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। आप दुबई देख लें, सिंगापुर देख लें या इवन इन इंडिया मुंबई दिल्ली में देख लें, तो हम वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या राइट फिट होगा, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं और हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया करें। किंतु लगातार भावरे से भली नुआ फीचर्स निज कस्टमर मानक पई आनिबा, निजर जो भी बिल्डिंग आपण तैयारी करूचंते रिटेल पई हो किंबा अपार्टमेंट्स रे हो सेथरे मध्ये सेति की बेस्ट निजर दबा किछि समय चैलेंजिंग बोली फील करंती कि?
नहीं, चैलेंजिंग नहीं है। इट्स अब यही है कि देखिए, कोई भी चीज़ हम लाते हैं कॉस्ट पे आती है। हम अब एक बिल्डिंग कोई 3,000 रुपये स्क्वायर फीट में भी बनती है और हम 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में भी बिल्डिंग बनाते हैं। हमने मॉल बनाया, हमारा कॉस्ट 5,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा आया। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हमें एक आइकॉनिक एसेट क्लासेस बनाने हैं। बिल्डिंग्स आप एक बार के लिए नहीं बनाते हैं, जनरेशन्स के लिए बनाते हैं। जी। तो हमारा विजन ये है कि हम ऐसी आइकॉनिक डेवलपमेंट्स करेंगे जो विच विल बी फॉर जनरेशन्स। तो उसी सोच से कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल उत्कल लेवल्स करके एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम, क्योंकि वो एक बिजी रोड पे है तो काफ़ी नॉइज़ वगैरह का वहाँ पे चैलेंज रहेगा, तो हमने वहाँ पे भी सारी विंडोज़ डीजीयू विंडोज़ लगाई है, जो आई डोंट थिंक आज की डेट में भुवनेश्वर में किसी ने किया होगा। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड केमती बैलेंस करंती आपण? देखिए, रिस्क तो लेना पड़ता है। इनफैक्ट दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फादर फ्रॉम अर्ली डेज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम, एंड वी बिलोंग टू जैन फैमिली, सो रिस्क तो हमें शुरू से लेना आता है। बट जैसे हमने जब उत्कल हाइट्स बनाया था, उस वक्त एक 22 स्टोरी का स्ट्रक्चर भुवनेश्वर में पहले कभी बना नहीं था विद सॉइल कंडीशन। इट वाज अ रिस्की प्रोजेक्ट, but we got the best consultants on board, we got the best designers on board, and then we had the trust in people, in our people to take that forward. तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस है कि आप राइट टाइम पे आप रिस्क ले और हैव ट्रस्ट इन योर पीपल टू टेक द प्रोजेक्ट से फॉरवर्ड। रिवॉर्ड से पुरस्कार आपण को से Reward लोक तो माने in आपण terms को of- ग्राहक माने भी देथिबे। रिवॉर्ड दिस कस्टमर satisfaction that we see। विभिन्न प्रकार स्टेप्स नौचंती कंपनी माने टेक्नोलॉजी रो व्यवहार भविष्यत पई तो बहुत जरूरी बोले हुए, तो आपण भी समान कथा को स्वीकार करि परंती। तो टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग से लेकर के हम कोई प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज भी करते हैं तो वहाँ पे इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स आज हमारे को अवेलेबल हैं, एंड टू इवन दी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ में भी आज बहुत टेक्नोलॉजी का रोल हो गया है। पहले कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल से बिल्डिंग बनती थी, आजकल हाई एंड एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क में भी बनती है। और आप बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको सारी सर्विसेज वगैरह 3D में दिखती है। तो आजकल टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हर सबु क्षेत्र रे अछि, क्षेत्र में रियल है। एस्टेट क्षेत्र रे मध्य टेक्नोलॉजी रो Yeah. व्यवहार अनेक मात्रा रे बढ़ी गलानी। एबे आमे गोटे टर्म सुनुछु सर जे ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग। ई ग्रीन बिल्डिंग रो प्रकृत अर्थ कोन? सी प्राइमरीली ग्रीन बिल्डिंग का ये है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, आप सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाएं जो इन टाइम्स टू कम जिसकी मेंटेनेंस कम से कम हो और एनर्जी एफिशिएंट हो। सो उसके अंदर में बहुत कुछ आ जाता है कि आपके विंडोज़ और ग्लासेस वगैरह एनर्जी एफिशिएंट हो, सो दैट आपके अंदर की एनर्जी बाहर ना जाए। साउंड इंसुलेशन हो, आप जो बिल्डिंग में मटेरियल में जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो। तो उस ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत काम हो रहा है, वो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। ओके, आपण भावुचंती जे ओडिसावासी ग्रीन बिल्डिंग को नहीं सचेतन हेलेनी। आ गोटे यार ए समय रे आजिर समय रे जेतेबेला में एनवायरनमेंट को नहीं, परिवेश को नहीं अनेक आलोचना करूछु, सेतेबेला ग्रीन आ सस्टेनेबल बिल्डिंग रो आवश्यकता अछि बोली आपण भावुचंती कि? ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग्स आर नॉट अ लग्जरी एनी मोर। ये नहीं है कि कोई ट्रेंड है, इट इज़ ए नेसेसिटी। इनफैक्ट हम तो आज नहीं, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। आज हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर में इनफैक्ट आज हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हमारे आर्किटेक्ट्स को पहले से ही हम ब्रीफ देते हैं कि आप हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स और ग्रीन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग डिज़ाइन करें। तो उस हिसाब से बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, सन पाथ, विंड पाथ सबको देख करके बिल्डिंग डिज़ाइन होती है। सर एबे बजेट आसिला 2025-26 पई ए बजेट रे आगामी गोटे आर्थिक वर्ष रे आपण रियल एस्टेट क्षेत्र रे कोन विकास देखुचंती, केते प्रोत्साहन आपण देखुचंती सेक्टर को नहीं? देखिए, इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आनी चाहिए। देखिए, इन्होंने जो टैक्स इंसेंटिव्स दिया है, आज हमारी मिडिल इनकम ग्रुप सबसे बड़ी कैटेगरी है जो इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट में, और सबसे थ्राइविंग कम्युनिटी है इंडिया में। तो आज उनको जो टैक्स इंसेंटिव्स दिया है उसके कारण उनके पास में अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। तो वो डिस्पोजेबल इनकम वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ड्राइव करेगी, ग्रोथ इकोनॉमी में आएगा। फिर गवर्नमेंट ने एडिशनली जो सेकंड होम पे जो इंसेंटिव दिया है,
जिसके ऊपर में आपको रेंटल इनकम पे बेनिफिट्स जो मिल रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप लोगों का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी होगा। आपण रियल एस्टेट रो भविष्य को केमती देखुचंती आगामी किछि वर्ष भितरे ओडिसा रे ए सेक्टर रो ग्रोथ केमती रहइबो? उड़ीसा में बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ग्रोथ होना है। उड़ीसा अगर इन कंपैरिजन टू, मैं देखिए ऑनेस्टली बोलूँ, मैं आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने हर जगह देखा है उड़ीसा में अभी ग्रोथ बहुत होना है। अगर आज अगर आप उड़ीसा का वैसे स्कोप देखें तो उड़ीसा में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और अभी ट्रिमेंडस रियल एस्टेट डेवलपमेंट होना है। तो आने वाले समय में इन नेक्स्ट 5 years आई सी ट्रिमेंडस से ग्रोथ भितरे से स्कोप भितरे उत्कल बिल्डर्स रो स्थान को आपण केमती देखिबे? आपण को इनोवेशन, आपण को विजन को आपण केमती देखिबे? देखिए, वी हैव अ वेरी क्लियर विजन फॉर उड़ीसा, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू उत्कल। तो वी वांट टू क्रिएट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स, वी वांट टू क्रिएट लैंडमार्क बिल्डिंग्स, एंड वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो इस जर्नी में हम साथ साथ हैं, और जैसे ये डेवलपमेंट उड़ीसा में होने वाला है नेक्स्ट 5 years में, हमारा योगदान पूरा रहेगा। ये मुझे लगता है। सरकार को स्तर रे बा सरकारी पॉलिसी नियम रे किछि परिवर्तन आसीबार आवश्यकता अछि बोली आपण भावुचंती कि? कारण अनेक समय रे घर किणा बिका को ने अनेक प्रकार आलोचना हुए। रियल एस्टेट में टाइम इज ऑफ द एसेंस। कई बार क्या होता है, हम लोग एक प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेज में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। तो इवेंचुअली क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके ऊपर में आ जाता है, तो वो इवेंचुअली वो कस्टमर्स को ही पे करना पड़ता है। तो हमारा ये गवर्नमेंट को इनफैक्ट रिक्वेस्ट तो हमने दी रखी है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम होना चाहिए, एक टाइमलाइन के अंदर में क्लियरेंस आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल एजेंसीज जब हम एनओसीज और क्लियरेंसेज लाते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। तो आई थिंक सिंगल विंडो क्लियरेंस एक ऐसा गोल है जो मुझे लगता है रियल एस्टेट को बहुत ड्राइव करेगा। एंड सेकेंडली, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखिए, आज रेरा आया है, रेरा से आप एक ऑल डेवलपर्स को आप अकाउंटेबल बनाते हैं। तो सिमिलरली जब इतना बड़ा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कर रही है, आज बजट में 100,000 crores का जो फंड बनाया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट, फंड बनाना बड़ी बात नहीं है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज पुट टू राइट यूज। आज ये आलोचना को जो दर्शक माने देखुथुबे, जो माने हुए तो भविष्य रे उत्कल बिल्डर्स सहित जोड़ी हेबा पई चाहतुबे, सेमानक पई आपनक वार्ता कोन रहबो, मैसेज कोन रहबो? उत्कल बिल्डर से जुड़ा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं ये कहूँगा, बट मेरा ये कहना ज़रूर रहेगा कि अगर आपकी एस्पिरेशन है प्रॉपर्टी खरीदने की, आपकी एस्पिरेशन है कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का रियल एस्टेट में, दिस इज़ द टाइम। आई थिंक दिस से बेटर टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आप अभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल प्रॉब्ली मिस दी बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देथिबारु एवं आलोचना करथिबारु। आम सहित रहिथिले उत्कल बिल्डर्स रो मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीजुक्त शरद वैद, एवं आमे आलोचना करुथिलु रियल एस्टेट क्षेत्र रे आगो को बा विकास पाई थिबा, भविष्य रे विकास पाई थिबा ग्रोथ विषय रे आजिर समय रे आउ कोन पॉलिसी सरकारी स्तर रे आसीबार आवश्यकता रहिथिबा से विषय रे आलोचना करुथिलु। समय होइछि स्वतंत्र उपस्थापना को एठ रखुछु। नमस्कार।